एसएससी सीजीएल मेंस 2024 की आंसर की रिलीज होने के बाद में सभी बच्चों ने लगभग अपना अपना स्कोर चेक भी कर लिया है। और स्कोर चेक करने के बाद में बच्चों के मन में बहुत सारी उथल पुथल मचने लग रही है, बहुत सारे सवाल जवाब खुद में बनने लग रहे हैं, काफी सारे डाउट में हैं। बच्चे ठीक से ना खा पा रहे हैं ना सो पा रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये नहीं पता कि उनका सिलेक्शन सुनिश्चित है या नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की सिंह और मैं AIR 47 रैंक के साथ एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मैंने अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित किया है। स्टूडेंट्स के डेटा के आधार पर जहां मैंने लाखों बच्चों के डेटा को मैंने कलेक्ट किया और डेटा को कलेक्ट करने के बाद में जब मैंने पाया कि भाई क्या एक बच्चे का यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है, क्यों? क्योंकि समय कतई बर्बाद नहीं करना है भाई। अगर आपका स्कोर कहीं उससे नीचे लाई करता है तो आप तैयारी 2025 की कीजिए, और अगर आप उस स्कोर के आसपास हैं तो आपका सिलेक्शन इसी साल इसी 2024 मेंस के साथ ही आपका सुनिश्चित हो जाएगा और आप अपनी मनचाही पोस्ट को पा लेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि आपको नॉर्मलाइजेशन का कितना फायदा मिलेगा और क्या कट ऑफ रहेगी, और नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, 4600 ग्रेड पे की क्या कट ऑफ रहने वाली है, 2400 ग्रेड पे के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है। ये हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स का, लाखों बच्चों के डेटा को कलेक्ट करने के बाद में आज मैं आप सभी के समक्ष ये वीडियो करने जा रहा हूं। वीडियो को एंड तक देखना, इसमें मैं कट ऑफ की भी बात करूंगा, इसमें मैं एक एक चीज के लॉजिक के साथ बात करूंगा कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीज थी और पिछले साल इतनी वैकेंसी थी, आज इतनी वैकेंसी है, तो इसकी कट ऑफ ये रह सकती है। ठीक है, आइए एक नजर इस पर डाल लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले गणित समझते हैं, एसएससी सीजीएल 2024 की वैकेंसीज क्या थी। सबसे पहले आइए वैकेंसीज पे एक नजर डाल लेते हैं। वैकेंसी पहले लगभग 17,727 थी, बाद में वैकेंसी बढ़ के 18,236 नियर अबाउट लगभग 18,324 या ऐसे कुछ समथिंग समथिंग वैकेंसी लगभग हमें अभी देखने को मिल रही है ना। ये हमारे पास वैकेंसी है, जिसमें मैं बात करूं आप सभी बच्चों से कि हमारे पास यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसी है, यूआर में 7603 वैकेंसी, 7603, ओबीसी की वैकेंसी 4540, ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है वो 1727, एससी की जो वैकेंसी है वो 2791 और एसटी की जो वैकेंसी है मेरे भाई वो 1575 है। अब वैकेंसी के बाद हमने बच्चों का जो डेटा कलेक्ट किया, सबसे पहले उसको जानते हैं। ठीक है, ये डेटा सारा भाई रैंक मित्रा पे बच्चों ने वहां फिल किया है, तो रैंक मित्रा से इकट्ठा किया हुआ ही सारा का सारा डेटा है। ठीक है, रैंक मित्रा पे आप सभी बच्चों ने वहां अपना अपना स्कोर डाला वहां से, तो वहां से ये डेटा हमने निकाला हुआ है, वहां से डेटा कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने क्या देखा कि एग्जाम जो हमारा 18 जनवरी को जो हमारा पेपर हुआ था, ठीक है, इसका जो एवरेज मार्क्स रहा है वो रहा है 280.36 लगभग, है ना। तो 280 आप एवरेज मार्क्स मान सकते हैं, जहां लगभग लगभग 42,000 बच्चे, 41,206 बच्चे इस स्कोर के साथ बैठे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं 20 जनवरी को जो हमारा मेंस पेपर हुआ था, उसमें बच्चों का एक एवरेज मार्क्स जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 285.74 है। इसको आप 285 या 286 लगभग मान सकते हैं। और यहां जो बच्चे इस स्कोर के साथ जो बैठे हुए हैं वो बच्चे हैं 41,666, ऐसे बच्चे हैं 41,666, यानी 42,000 नियर अबाउट ये बच्चे हैं। अब आप इन दोनों शिफ्टों को थोड़ा सा आप देखोगे कि इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा रहा नहीं है, तो इसमें जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा नहीं रहा। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन का गणित आपको मैं समझा देता हूं कि नॉर्मलाइजेशन जो कुछ लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मैंने वीडियो देखी है कि 10 से 12 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो ये कतई गलत है कि 10 से 12 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन जब भी दिया जाता है, नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों वो एवरेज शिफ्ट से, एवरेज क्या स्कोर रहा है, नॉर्मलाइजेशन जब भी दिया जाता है वो एवरेज से दिया जाता है कि एवरेज मार्क्स, एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा, बच्चे का एवरेज स्कोर क्या रहा। इसमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को दिख नहीं रहा है, तो अंतर लगभग लगभग 5 से 6 मार्क्स का है। तो आप अभी मोटा माटी ये मान के चल लीजिए कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन का जो मार्क्स मिलेगा आपको 5 से 6 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन आप सभी को यहां मिल जाएगा, 5 से 6 मार्क्स का, क्योंकि अंतर बहुत ज्यादा नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन भी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। 5 से 6 मार्क्स का आपको यहां नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगा, ये नॉर्मलाइजेशन आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब एवरेज ही रही है अटेम्प्ट, दोनों शिफ्टें एवरेज रही हैं, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट बहुत ज्यादा हार्ड है और एक शिफ्ट बहुत ज्यादा मतलब इजी आई थी, तो अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, 5-6 का अंतर था। तो हमेशा नॉर्मलाइजेशन जो दिया जाता है वो हमेशा एवरेज स्कोर से दिया जाता है, एवरेज मार्क्स से दिया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अब ऐसे बच्चे जिन्होंने परफॉर्म जो किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया सारा डेटा हमने क्रेडिट भी दिया है कि क्रेडिट रैंक मित्रा का है। तो भाई हमने क्या पाया कि जहां बच्चों ने अपना
स्कोर डाला वहां पे और चेक किया तो उसमें क्या है कि भाई ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 350 है या 350 से ज्यादा है, ऐसे बच्चे हमारे पास टोटल 77 है। जहां जनरल कैटेगरी में 39 स्टूडेंट्स आते हैं, ओबीसी में 23 आते हैं, ईडब्ल्यूएस में 15 विद्यार्थी आते हैं, एससी में 0, एसटी में 0। अब ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 340 या 340 से अधिक है, जिन्होंने 340 से भी अधिक का स्कोर किया है, तो ऐसे बच्चे हैं हमारे पास 593। अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं तो 282 बच्चे इस लिस्ट में आते हैं, 209 बच्चे लगभग में ओबीसी में आते हैं और 91 बच्चे ईडब्ल्यूएस में आते हैं, 10 बच्चे एससी कैटेगरी से आते हैं और 1 बच्चा एसटी से आता है। अब मैं बात करूं भाई मेरे कि 330 ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 330 या 330 से अधिक स्कोर जिन्होंने किया है, तो ऐसे बच्चों का जो मार्क्स है, यानी कि जो 330 या 330 से अधिक, तो भाई जनरल कैटेगरी के 2750 बच्चे हैं, यूआर के 1304 बच्चे हैं, ओबीसी कैटेगरी के 942 हैं, ईडब्ल्यूएस में 425 विद्यार्थी आते हैं, एससी के अंदर 65 आते हैं और एसटी के अंदर 14 बच्चे आते हैं। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने 320 या 320 से भी अधिक का स्कोर किया है, तो ऐसे बच्चे 8893 टोटल हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के 3734 बच्चे हैं, 3734, और ओबीसी कैटेगरी के 3389 बच्चे हैं, और मेरे भाई 1393 बच्चे हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और 303 बच्चे एससी कैटेगरी से, और एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो 84 हैं। अब आप ये देखोगे कि ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 318 या 318 से अधिक रहा है, तो इसमें टोटल आप देखना 10,675 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 318 और 318 से ज्यादा लेके बैठे हैं, जिनका स्कोर 318 है और 318 से अधिक लेके बैठे हैं, जिसमें यूआर कैटेगरी में 4,350 बच्चे बैठे हैं, ओबीसी के अंदर 4,099 बच्चे बैठे हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर 1,696, एससी कैटेगरी के अंदर 393 बच्चे बैठे हैं, एसटी कैटेगरी के अंदर 119 बच्चे बैठे हैं। अब मैं बात करता हूं, एक नजर इस पे डालिए कि सर अगर मैं यहां बात करता हूं, जैसे हमने भी एक वीडियो की थी और हमने आपको बताया था कि भाई 305 के नियर अबाउट, जब तक कोई भी बच्चों की आंसर की वगैरह रिलीज नहीं हुई थी और ना ही ये पता था हमें कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना मिलेगा बच्चों को, कुछ भी हमें डेटा नहीं था, लेकिन हमने ऐसा मान के चला था कि अगर किसी बच्चे के 305 स्कोर आ रहा है, ठीक है, तो भाई आप उसमें 3, 4, 5 नंबर का ऊपर नीचे मान लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि वो कट ऑफ फिक्स हमने आपको बताई थी, ठीक है। हमने सिर्फ एक बच्चे को एवरेज मार्क्स बताया था कि 305 आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए, आप अगर नौकरी को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो। लेकिन 305 में मैंने क्या देखा कि भाई मेरे पास 25,176 बच्चे पास करते हैं टोटल। इससे नीचे तो मैं बात ही नहीं कर रहा 305 से नीचे, क्योंकि 300 में 32,000 बच्चे पास हो रहे हैं टोटल, 290 पे 46,000 बच्चे पास हो रहे हैं, और 280 पे 58,911 बच्चे पास हो रहे हैं। मैं समझाना क्या चाहता हूं आपको कि मैं 305 से नीचे बात नहीं कर रहा, मैं बात करता हूं 310। अब ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 310 रहा है या 310 से अधिक है, तो वे बच्चे हैं 18,627। लेकिन हमारे पास अगर मैं एक नजर वैकेंसी पे डालूं तो हमारे पास वैकेंसी थी टोटल कितनी, 18,236 नियर अबाउट, जो 17,727 से बढ़कर हो गई थी। तो मेरे भाई वैकेंसी हमारे पास लगभग में 18,000 वैकेंसी है, तो क्या आप एक बात बताओ, 305 पे 25,000 बच्चे पास होके बैठे, तो क्या 305 से नीचे कभी भी कट ऑफ जा सकती है? नहीं जा सकती। पहली बात, कट ऑफ का गणित आपको समझा देता हूं। तो 310 वाले को भी मैं नहीं लेके चल रहा हूं, क्योंकि 310 का मतलब यह है कि 310 पे भी 18,627 बच्चे भाई साहब यहां अपना स्कोर लेके बैठे हैं, 310 और 310 से ज्यादा वाले बच्चे, ठीक है। तो 6,951 बच्चे जनरल कैटेगरी में, 7,416 बच्चे हमारे ओबीसी कैटेगरी के, 3,079 बच्चे हमारे ईडब्ल्यूएस में, 920 हमारे यहाँ एससी कैटेगरी के, 261 हमारे एसटी के हैं। अभी हम बात करेंगे 310 से ऊपर का। क्यों बात करेंगे? क्योंकि 312 बच्चे, यानी 312 जिनका स्कोर है 312 से अधिक, ऐसे बच्चे हैं 16,857। ठीक है, मेरी बात को समझना। तो मेरे भाई यहां टोटल बच्चे जनरल कैटेगरी के अंदर 6,375 हैं, ओबीसी के अंदर 6,669, ईडब्ल्यूएस के अंदर 2,773, एससी के अंदर 790, एसटी के अंदर 230। तो वैकेंसी हमारे पास 18,000 के लगभग है, 18,234, 18,300 मान लो आप मोटा माटी वैकेंसी को। तो भाई 310 पे तो कहीं लाई नहीं कर रहा, क्योंकि इससे ऊपर की रेस आप देखोगे तो ये बच्चे इतना स्कोर करके परफॉर्म वेल बैठे हुए, तो आप मान के चलो ये इससे नीचे वाला भाई। अब दूसरी बात ये है कि जो भी एसएससी ने रॉन्ग क्वेश्चन पूछे हैं, जो रॉन्ग क्वेश्चंस दिए हैं, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो सबके ही मार्क्स बढ़ेंगे। पहली बात, जितने भी गलत क्वेश्चंस हैं तो वो सबके ही मार्क्स बढ़ेंगे, सबके ही मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो
आप मान के चलो कि 312 अगर आप अपना स्कोर लेके बैठे हो तो 312 में आप यहां सेफ हो, क्योंकि यहां 16,837 बच्चे हैं टोटल। ठीक है, आइए इस गणित को और थोड़ा सा समझते हैं। ये तो रहा बच्चों का डेटा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, जहां 314 से अधिक बच्चे हैं 14,598, 316 से अधिक 12,505 बच्चे हैं। अब बात करते हैं अपन सीपीटी में। सीपीटी यानी कि जो कंप्यूटर टेस्ट है उसके अंदर कितने बच्चे फेल हो रहे हैं देखा जाए तो भाई अगर मैं बात करूं तो 350 मार्क्स से नीचे जिन बच्चों के हैं वहां एक बच्चा फेल हो रहा है, 340 से 2 बच्चे फेल हो रहे हैं, 330 से 9 बच्चे, 320 से 37, 310 पे 124। तो इसका कोई खास बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, 310 पे मात्र 124 बच्चे ही फेल हो रहे हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या समझाना चाहता हूं। तो 310 से तो नीचे का कोई सवाल ही नहीं बनता किसी भी प्रकार का। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अब आपने ये डेटा देख लिया, अच्छे से डेटा को समझ लिया है कि भाई कहां और कितने बच्चे हैं। तो 310 से नीचे का कोई चांस नहीं, हम 312 को लेके चलते हैं मिनिमम। ठीक है, अब बच्चे भाई इंतजार कर रहे हैं कि सर ये बताओ 4600 ग्रेड पे के लिए कम से कम हमारी क्या पोस्ट रहेगी। 4200-4600 ग्रेड पे की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए सर हमारा सबसे पहले अगर उसके लिए क्या स्कोर रहेगा, कितना अटेम्प्ट हमारा होना चाहिए, क्या हम 4600-4200 ग्रेड पे की रेस में हैं या नहीं है, उसके लिए एक समरी डाल लेते हैं हम किस पे, वैकेंसियों पे। सीजीएल 2024 के अंदर अगर मैं बात करूं मेरे बंधु तो मेरे पास टोटल 5255 वैकेंसी थी, और सीजीएल 2023 के अंदर ये वैकेंसी टोटल मिला के 4656 थी। लेकिन यहां मैं बात करूं 4200-4600 ग्रेड पे की जो वैकेंसी है मेरे पास वो 6196 वैकेंसी है। कितनी है? 6000, यानी इससे भी ज्यादा वैकेंसी है, ज्यादा वैकेंसी है। तो हमारे पास 4200-4600 ग्रेड पे की जो वैकेंसी है वो 6196 वैकेंसी है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। इसके बाद मेरे प्यारे बंधु अब उस चीज पे चल लेते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है कि भाई सर आप हमें तो ये बता दो सीधा सीधा कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखो कट ऑफ का एक छोटा सा मैंने गणित लगाया है, इस गणित को आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले ऐसे बच्चे कि भाई जो मैंने आपको बताया था कि 2400 ग्रेड पे के लिए आपका क्या स्कोर होना चाहिए और आप सिलेक्शन की रेस में हैं। जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपका 313 और 315 स्कोर आता है, मैं तो कहता हूं इसकी अपर लिमिट पकड़ के चलो 315। अब ऐसा नहीं है कि 315 ये फिक्स है, इसमें भाई हो सकता है +3 -3 का आपको कट ऑफ ऊपर नीचे देखने को दिख जाए। ठीक है, क्योंकि +3 -3 का वेरिएशन हम यहां लेकर चलेंगे। अगर आपका 315 मार्क्स बन रहा है, ठीक है, और मैंने उस वीडियो के अंदर भी आपको बताया था, पिछली वीडियो जो करी थी, कि भाई 305 अगर आपका स्कोर बन रहा है तो 3-4 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है। तो 315 के आसपास, अब हो सकता है कट ऑफ 318 भी चली जाए क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा पास हुए हैं, वहां पे मैंने डेटा आपको बताया है। क्योंकि अगर आप इस डेटा पे नजर डालोगे तो आप इस डेटा को पकड़ो यहां से कि सर 310 पे 18,627 वैकेंसी कैंडिडेट पास हो रहे हैं 310 पे, 310 से अधिक के स्कोर पे। तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि 18,324 वैकेंसी है, 18,236 यानी 300 मान लो मोटा मोटी। तो मेरे भाई फिर 312 को आप पकड़ो तो 312 पे 16,837, तो हमारी कट ऑफ का गणित हमने यहां से लगाया। ठीक है, अब मैं बात करूं आपसे तो 2400 ग्रेड पे के लिए जो आपका यूआर कैटेगरी है तो आप उसका अपर लिमिट मान के चलिए कि अगर आपका 310, 313, 315 तक स्कोर बन रहा है तो अपर लिमिट ले लो 315, तो आप सेफ जोन में हैं और आप अपनी नौकरी को सुनिश्चित कर सकते हैं। जहां ओबीसी की बात करूं 310 से 312 है, इसकी भी अपर लिमिट पकड़ लीजिएगा 312। ठीक है, और ये मैं जो आपको बता रहा हूं कट ऑफ, ये मैं तब बता रहा हूं आपको आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ को डिस्कस करने लग रहा हूं मैं। नॉर्मलाइजेशन यानी कि अगर आपके मार्क्स 310 भी आ रहे हैं वहां पे, ठीक है, 310 भी हैं, 307 हैं, 308 मार्क्स हैं, तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि वो 4 से 5 या 5 से 6 नंबर का 5-6 नंबर आप जोड़ लो अपने स्कोर में, 5-6 नंबर आप कम से कम जोड़ लो, और 5-6 नंबर जोड़ने के बाद आप ये देख लो कि क्या आप इस तक पहुंच पा रहे हैं। आपका जो भी स्कोर है, ठीक है, आप गलत कहे तो सभी को मार्क्स बढ़ने, मैं नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात कर रहा हूं कि अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया है हम लोगों ने क्या, कि मेरे भाई अगर आपका जो भी स्कोर है उस स्कोर में 5-6 मार्क्स ऐड होने के बाद में अगर आपका 313, 315 स्कोर बन रहा है तो आपकी नौकरी सुनिश्चित है।
ओबीसी कैटेगरी के अंदर 312, ईडब्ल्यूएस के अंदर 308 से 310 पे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित किया जा सकता है। एससी कैटेगरी में 290 से 292 के बीच में आपका स्कोर सुनिश्चित किया जा सकता है। एसटी कैटेगरी पे 275 से 278 के बीच में आपका स्कोर सुनिश्चित किया जा सकता है। अगेन मेरी बात को सुन लेना, ये मैंने आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कटअप बता रहा हूं आपको। आप अपने स्कोर में 5-6 मार्क्स ऐड करने के बाद में इसके साथ कंपेयर करना, और वीडियो के एंड में कमेंट करना। मैं वीडियो आप कमेंट रीड करके ना आपको सारे मैं बता दूंगा, मैं रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट्स का, ठीक है, मैं आपको वहां सारा जवाब दे दूंगा। बात समझ लेते हैं 4600 ग्रेड पे को। 4600 ग्रेड पे भाई बच्चे 4600 ग्रेड पे के लिए ज्यादा वेट करते हैं, और कहीं ना कहीं ये ड्रीम जॉब होती है 4600 ग्रेड पे के अंदर। तो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ अब जो प्रेडिक्ट हो रही है 1 लाख बच्चों के डेटा के बाद में, 1 लाख बच्चों के डेटा के बाद में अब समझ में आ रहा है कि कट ऑफ जो रहेगी वो 326 से 328 के बीच में रहेगी। आप इसकी अपर लिमिट को पकड़ लीजिए कि 328। अब ये 328 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूं, लेकिन आप इसमें वेरिएशन मान लीजिए +3 -3 का, लगभग 325 भी कट ऑफ रह सकती है, और 328 29 इससे ज्यादा कट ऑफ तो वैसे नहीं जाएगी, ठीक है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर आप इस रेस में हैं तो कट ऑफ इतनी ही जाएगी मैक्स टू मैक्स, क्योंकि हमने पूरे डेटा को समझा है पहले, पूरे डेटा के बाद हम कट ऑफ डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी, और ये कट ऑफ भी कब है, जब आपके 5-6 मार्क्स आप अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं अपने स्कोर में। अगर आपका स्कोर यहाँ 320 भी बन रहा है तो आप इस रेस में हैं, 320 बन रहा है, 319 बन रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा आप इस रेस में हैं, क्योंकि आप 5-6 मार्क्स अपने नॉर्मलाइजेशन के जोड़ लीजिएगा। बाकी गलत के सबको मार्क्स मिलने, उससे ज्यादा कट ऑफ पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी की 323 से 325 नियर अबाउट, यानी +3 -3 तो चलेगा ही चलेगा, ध्यान रखना है इसमें, -3 और +3 का तो वेरिएशन रहना ही रहना है। ईडब्ल्यूएस की 322 से 324, वही सेम +3 -3, ठीक है। एसटी कैटेगरी 308 से 310 फॉर 4600 ग्रेड पे मैं आपको बता रहा हूं। एसटी कैटेगरी के लिए 302 से 304 है ना, वही +3 -3 का वेरिएशन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये कब है कि आपका प्रेजेंट में वर्तमान में जो भी स्कोर है आप उसमें 5-6 मार्क्स ऐड कर लो अपनी तरफ से, तब अगर इतना बैठ रहा है तो आपकी नौकरी सुनिश्चित है मेरे भैया। और अगर आपका स्कोर आप सोच रहे हो कि सर मेरा स्कोर इससे कम आ रहा है, जैसे आपका स्कोर मान लो 300 ही बन रहा है, आपका स्कोर 290 बन रहा है, 295, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तो भाई मैं यही कहूंगा आप सभी से कि आप फिर अपना एसएससी एग्जाम्स 2025 की तैयारी कीजिए सीजीएल के लिए। उसमें भी दिन ज्यादा नहीं बचे हैं, मोटा माटी आपके पास मात्र 150 दिन ही बचे हैं। 150 दिनों में आपको अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना है। आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, स्कोर कम रहा है, अगली बार रैंक के साथ फोड़ देंगे, ठीक है। निराश मत होना कि यार इस बार नहीं हो पाया, मैं 4 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया। मैं तो यही कहूंगा कि अगर इस बार आपके 4-5 नंबर से कट ऑफ से आप रह रहे हैं, तो बस एक ही अपने जीवन में एक मूल मंत्र ध्यान रखना हमेशा कि असफलता यह दर्शाती है कि आपके द्वारा किया गया प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया था। दोस्तों अगर मेरी कोई भी आप हेल्प चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, कोई पैसे वाली हेल्प नहीं है भाई। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स पढ़ा रहा हूं हर रोज रात को 9 बजे। आपको इतना मैं आपसे वादा करता हूं सभी से कि आज के बाद अगर आप मेरी क्लास को फॉलो करोगे, 9 PM डेली मैं लाइव क्लास प्रोवाइड कराता हूं, अगर मेरी क्लास को फॉलो करोगे तो आपको कभी भी मैथ्स में निराशा नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद ने AIR 47th रैंक के साथ एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भारत सरकार में अपनी नौकरी को सुनिश्चित किया है। पिछले 11 साल से लगातार मैथमेटिक्स पढ़ा भी रहा हूं। दूसरा, बहुत सारे बच्चों का स्कोर पहले ही लोग बता देते हैं कि हमारे इतने सारे बच्चों के, अब यार क्या ही बताऊं मैं, है ना। तो मैं अपने बच्चों का स्कोर इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि जो बहुत सारे बच्चों का स्कोर कम आया है वो डिमोटिवेट होंगे, लेकिन मैं अपना स्कोर बता देता हूं कि मेरा मेंस में बेटा 200 में से 200 का स्कोर था मैथ्स के अंदर। और प्रीलिम्स में अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स में 50 आउट ऑफ 50 था। तो मैं बच्चों को भी उसी तरीके से तैयार करता हूं, ये मैथ्स का स्कोर है, उसी तरीके से तैयार करता हूं जिस तरीके से कभी मैंने खुद को गणित को आसान बनाया था, ठीक है। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। उम्मीद है कि आपको कट ऑफ का जो गणित है वो पूरा तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये एकदम सटीक जानकारी है, सबसे स्पष्टीकरण वीडियो मैंने आपके लिए किया है ये। तो सभी बच्चों तक, मीन्स वाले जितने भी बच्चे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपका क्या स्कोर रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप इस स्कोर के आसपास हैं, इससे अगर आप नीचे स्कोर है आपका, तो 2025 की तैयारी में भाई आंख बंद करके लग जाओ, किसी पे ब्लाइंड फेथ मत करो, है ना। झूठी दिलासा कोई आपको हो सकता है थोड़ी देर के लिए दे दे, तसल्ली दे दे, बट
इस पे भरोसा मत करना, ठीक है। पता चले कि झूठी दिलासा कोई दे रहा है, आप उस पर भरोसा करके आप सिलेक्शन की उम्मीद में बैठे हुए हैं और आपने ये भी अपॉर्चुनिटी गवा दी, क्योंकि भाई इसमें ना हर रोज दिन कम होंगे। बिकॉज देयर इज अ सेइंग यू मस्ट हैव हर्ड, टाइम इज प्रीसियस मोर देन मनी। समय महंगा है पैसे से। समय जो आज निकल गया वो कभी कल वापस नहीं आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, ख्याल रखें अपना और अपनों का।